वॉकआउट किया प्रधानमंत्री के भाषण का राज्यसभा के अंदर, उसके दौरान में आपका क्या कहना है? और कुछ जो है ये मांग रखी कि नेता विपक्ष को लोकसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा था, यहाँ पर भी और कुछ बात राज्यसभा में नेता विपक्ष रखना चाहते थे, उन्हें समझ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के आने से पहले स्पीकर ने लोकसभा में ये कहा कि क्योंकि कुछ महिलाएं वहाँ पे प्रोटेस्ट करी थी प्रधानमंत्री के सीटिंग अरेंजमेंट के पास, तो प्रधानमंत्री को उनको कुछ प्रोटेस्ट को खतरा होते हुए दिखा, इसलिए उन्होंने एडवाइस की कि आप वहाँ पे मत आइए पार्लियामेंट में। और इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री मोशन ऑफ थैंक्स पे जवाब नहीं दे रहे हैं इन द लोकसभा। आप ये सोचिए कि महिलाएं जो चुनकर जनप्रतिनिधि आई हैं, आप उनसे सबसे जो सेफेस्ट सिक्योर जिनकी सिक्योरिटी रिंग होती है उनको कहा जा रहा है उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो हमें लगा कि अगर इतना ही प्रधानमंत्री थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनकी सेफ्टी ब्रीच हो रही है, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, कोई टोका टोकी कर देगा, तो इससे अच्छा है कि उनको एटलीस्ट राज्यसभा में आकर कुछ बोल तो रहे हैं। उनको मंच दिया कि आइए कभी कभी राज्यसभा भी देख लीजिए, बोलिए जितना बोलना है, जनता सुन रही है। हमें क्योंकि आपको विपक्ष से इतनी दिक्कत है, विपक्ष की आवाज़ से इतनी दिक्कत है, एलओपी को बोलने नहीं दिया। आज राज्यसभा में भी वो बोलते रहे कि मैं उनकी भाषण शुरू होने से पहले मुझे बोलने दीजिए, वो भी नहीं होने दिया। तब हमने कहा कि हमें वॉकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्रधानमंत्री विपक्ष को की आवाज़ दबाते हैं, तो जब प्रधानमंत्री बोले तो उनको बोलने देना चाहिए, क्योंकि जनता उनको सुन रही है और जज कर रही है। बस यही कि आप अगर महिलाओं से डरेंगे, तो अगर आज 12% कुछ महिलाएं हैं लोकसभा में, उन महिलाओं से डरेंगे तो अभी जो 33% रिजर्वेशन आएगा, और तब आप क्या करेंगे? और आप महिलाओं के कंधों पे बंदूक चला रहे हैं अपनी जवाबदेही से बचने के लिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील के पैमाने क्या हैं कुछ हमें पता नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, और उसी जवाबदेही से जैसे हमने घुटने टेक दिए हैं और यूएस से फरमान जारी हो रहा है, इन सारी जवाब जो सवाल थे और जो नरावने की किताब में जो सवाल थे वो उसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एलओपी हो, ऑपोजिशन की आवाज़ नहीं दबाई जानी चाहिए, उनको चुप नहीं कराना चाहिए। और अगर आपको आवाज़ दबा रहे हैं तो हम भी आपको वो सम्मान क्यों दें जब आप खुद ये सारी बातचीत अपना पक्ष रख रहे हैं।